Assalamu alaikum future doctors. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू डॉक्टर एम टॉक्स। आज की वीडियो में बात करेंगे आप लोगों का कमेंट सेक्शन में जो एक नैरेटिव आया था कि दिस ईयर आया कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो काउंट होने चाहिए, ये फुल एफएससी काउंट होनी चाहिए। इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, आपके जितने कमेंट्स हैं वो भी शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग एमडीकैट 2023 आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल सकें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम एक दफ़ा ओवरव्यू देखें जो हमें आपकी तरफ से रिस्पांस शो हुआ है प्रीवियस वीडियोस के अंदर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये वो तमाम कमेंट्स हैं, ये तमाम वो नैरेटिव है स्टूडेंट्स की तरफ से जो शेयर किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं रिपीटर्स की तरफ से भी अपना नैरेटिव शेयर किया गया है जो कि 2021 के हैं, साथ साथ 2022 के रिपीटर्स की तरफ से भी बताया गया है कि वो क्या चाहते हैं दिस ईयर इलेक्टिव्स काउंट होने चाहिए या फिर फुल एफएससी काउंट होनी चाहिए। साथ साथ फ्रेशर्स की तरफ से भी अपनी डिमांड्स जो हैं वो शेयर की गई हैं। मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि अगर वो चाहते हैं कि मैं इस इशू को रेज़ करूं तो आप प्लीज़ नीचे मुझे डिटेल में बता दीजिए कि आपका नैरेटिव है क्या, आपकी डिमांड्स हैं क्या, आप बेसिकली चाहते क्या हैं। तो इससे स्टूडेंट्स ने डिटेल में जो है वो शेयर किया था, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब आपके साथ शेयर करेंगे तमाम स्टेटिस्टिक्स और ये भी कि क्या जो है दिस ईयर होना चाहिए, इस पे डिटेल डिस्कशन। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि इस साल अगर हम एक कंपैरिजन करके देखें फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स तो हमें ये समझ में आता है। आप देखें कि अगर हम देखें 2023 का जो ये फ्रेशर्स का बैच है, इसके अंदर अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे ईयर्स थे कि जिनके अंदर इन्होंने कोविड में एग्ज़ाम दिए और सिर्फ इलेक्टिव्स थे, तो सिर्फ मैट्रिक का जो उनका एग्ज़ाम था उसमें ये कोविड बैच था और इसमें इन्होंने सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर दिए थे। अगर हम बात करते हैं जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम रिपीटर्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनके टाइम पे कोविड था ऑफ कोर्स, और उन्होंने जो एफएससी का पार्ट 1 का एग्ज़ाम था, सिर्फ वो एग्ज़ाम जो है वो दिया था अंडर कोविड बैच। सिर्फ फर्स्ट ईयर एफएससी में उन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर्स दिए थे। अगर हम एक दफ़ा देखें कि वो स्टूडेंट्स के जो इस दफ़ा 2023 के बैच के हैं, जो 2021 के बैच के हैं जो कि बनते हैं सेकंड टाइम रिपीटर्स, इनको देखें तो ये वो स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने अपना पूरा एफएससी जो था, फर्स्ट ईयर एफएससी और सेकंड ईयर एफएससी दोनों के जो एग्ज़ाम थे वो दिए थे अंडर कोविड, और कोविड के दौरान इन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के सिर्फ पेपर दिए थे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एफएससी के। अब यहाँ पे जो नैरेटिव आता है वो ये आता है कि जो अगर हम देखें कि फ्रेशर्स क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम फ्रेशर्स के देख लेते हैं। फ्रेशर्स ये चाहते हैं कि वो जो है इलेक्टिव्स उनके काउंट ना हो, वो चाहते हैं कि उनके फुल एफएससी काउंट हो। अब यहाँ पे क्योंकि फ्रेशर्स ने अपने मैट्रिक के अंदर एफएससी के अंदर पूरे एफएससी के पेपर्स दिए हैं, तो ऑफ कोर्स अगर वो चाहते हैं कि पूरा एफएससी काउंट हो तो उनकी ये डिमांड जो है ये बिल्कुल वैलिड है। अगर हम देखें कि जो रिपीटर्स हैं 2021 के रिपीटर्स, उनकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि क्यों उनके सिर्फ इलेक्टिव्स जो हैं वो काउंट किए जा रहे हैं, बाकी जितने भी बैचेस हैं जैसे कि 2023 के फ्रेशर्स ने मैट्रिक में भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स थे तो उनके इलेक्टिव्स क्यों नहीं काउंट किए जा रहे, और जो 2022 के बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट ईयर एफएससी के भी इलेक्टिव के सब्जेक्ट्स थे वो क्यों नहीं काउंट किए जा रहे। अब जो है ये फ्रेशर्स की तरफ से जो है ये डिमांड की जा रही है, साथ साथ 2021 के जो सेकंड टाइम रिपीटर्स हैं उनकी तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जिस जिस ईयर जिस जिस बैच के बच्चों ने दिए हैं उनके भी वही इलेक्टिव सब्जेक्ट्स काउंट हों। अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल किस्म की जो सिचुएशन है वो पैदा हो चुकी है। यूएचएस की तरफ से या पीएमडीसी की तरफ से इस सिचुएशन के ऊपर कोई भी हमें जो है वो नोटिफिकेशन या कोई एक ऑफिशियल पॉलिसी जो है वो देखने में सामने नहीं आ रही। अब इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, इस सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो सिचुएशन है इसमें एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जिसके थ्रू जो रिपीटर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, तमाम स्टूडेंट्स के दरमियान जो है एक इक्वालिटी होनी चाहिए, एक फेयर प्ले होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती हो रही है और कुछ स्टूडेंट्स को अनड्यू फेवर मिल रही है, तो फेयर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स
तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर जो 2021 के स्टूडेंट्स हैं उनके सिर्फ इलेक्टिव्स काउंट हो रहे हैं और बाकी बैचेस के जो है वो फुल एफएससी काउंट हो रही है, तो एक इक्वालिटी भी आनी चाहिए तमाम बैचेस के स्टूडेंट्स के दरमियान। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और पॉलिसी जो है वो शेयर करनी चाहिए यूएचएस को। तो दिस इज़ आवर नैरेटिव, हमारा नैरेटिव यही रहेगा और कोई भी हायर अथॉरिटीज़ अगर हमें सुन रही हैं तो इन रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी क्लैरिफिकेशन ज़रूर शेयर करें। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपका हो, व्यूअर्स का, स्टूडेंट्स का, किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो और या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो, कोई फीडबैक हो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर एवरीबॉडी ओवर देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। साथ साथ एक और बात, काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स जो हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हैं कि उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा या उनको मैं रिप्लाई नहीं करी ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल। कभी कभी नहीं वीडियो मैं बना पाती, कभी कभी मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तमाम जितने भी क्वेश्चंस जो हैं कमेंट सेक्शन में किए जाएँ उन तमाम बच्चों को जो है वो रिप्लाई करूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।